Hello students, now we start our lesson number 3, Mohaniya. This lesson is a extract from Gandhi, the Man of Peace by मनोरमा जफ़ा. तो ये बेटा एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है ना. तो एक गांधी जी के ऊपर जो बुक लिखी गई है द मैन ऑफ पीस, है ना, ये लिखा हुआ है ना, द मैन ऑफ पीस, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है. दिस लेसन इज टोटली बेस्ड ऑफ द चाइल्डहुड ऑफ द महात्मा गांधी. यानी कि जो महात्मा गांधी हैं, आप जानते हो सब, जिनको बापू के नाम से भी हम जानते हैं. तो ये लेसन पूरी तरह टोटली किसके ऊपर डिपेंडेड है? उनके चाइल्डहुड पर, कि उनका जो बचपन था वो कैसा था, उनकी फैमिली में क्या था क्या नहीं था, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है. कि उनकी मदर का उन पर कितना इफेक्ट पड़ा था, वो सारी बातें इस लेसन में समझाई गई हैं. नाउ लेट अस वी स्टार्ट अवर लेसन. कि मोस्ट ऑफ अस नो अबाउट हाउ महात्मा गांधी लेड इंडियाज़ पीसफुल फाइट फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश. कि हम में से सब लोग ज़्यादातर ये जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत की जो कैसे शांतिपूर्ण लड़ाई से भारत को जो स्वतंत्रता दिलाई थी, किससे? ब्रिटिश से. कि भारत को जो अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता दिलाई थी एक शांतिपूर्ण लड़ाई करके, यानी कि अहिंसा का पालन करके उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी. तो हेयर इज ए ब्रीफ लुक एट हिज चाइल्डहुड. ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा उनके चाइल्डहुड के विषय में इस लेसन में डिस्क्राइब किया गया है. ओके. पोरबंदर इज ए कोस्टल टाउन इन गुजरात. जो पोरबंदर है एक कोस्टल टाउन है. कोस्टल यानी कि किसी के किनारे पर, है ना, जो किनारे पर है, तटवर्ती जो इलाका शहर होता है ना, उस टाइप से. कि गुजरात का एक तटवर्ती इलाका था पोरबंदर. अबाउट ए किलोमीटर फ्रॉम द सी वॉज ए 3-story वाइट हाउस वेयर द 5 brothers ऑफ द गांधी फैमिली लिव. कि अबाउट ए किलोमीटर फ्रॉम द सी, कि लगभग समुद्र से 1 किलोमीटर दूर लगभग वहाँ पर सफ़ेद रंग की एक 3-story यानी कि 3 मंजिला मकान था, जिसमें 5 भाई रहते थे गांधी जी के. यानी कि गांधी जी का जो परिवार है उसमें जो 5 भाई थे वो वहाँ पर उस 3-story बिल्डिंग में वो वहाँ पर रहते थे. वन ऑफ देम वॉज करमचंद गांधी द दीवान ऑफ पोरबंदर. उनमें से कौन थे? करमचंद गांधी थे जो दीवान थे पोरबंदर के. दीवान आप सब जानते हो. दीवान में बेटा क्या होता है कि ये होता है एक एन इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसर होता है ना, कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में एक पोस्ट होती थी गवर्नमेंट ऑफिसर की, उसको दीवान बोलते थे, है ना. ऑन 2 अक्टूबर 1869 करमचंद वाइफ पुतलीबाई गेव बर्थ टू देयर 4th चाइल्ड. कि 2 अक्टूबर 1869 को जो करमचंद की पत्नी थी पुतलीबाई ने, उन्होंने उनकी 4th चाइल्ड यानी कि अपने 4थे बच्चे को उन्होंने जन्म दिया. द बेबी बॉय हैड बिग ईयर्स एंड वेरी ब्राइट आइज. कि वो जो बेबी बॉय था उसके बहुत बड़े कान थे, है ना, यानी कि बिग ईयर्स थे, एंड ब्राइट आइज, और बहुत चमकदार आँखें थी. चार्म्ड बाय हर बेबी, पुतलीबाई नेम्ड हिम मोहनदास एंड कॉल्ड हिम मोहनिया, मीनिंग चार्मर. कि चार्म्ड बाय हर बेबी यानी कि अपनी बेबी से आकर्षित होकर. चार्म मीन्स होता है आकर्षित होना, यानी कि डिलाइटेड होना, बहुत खुश होना. तो पुतलीबाई ने अपने बेटे का नाम मोहनदास रखा और उसको मोहनिया कहकर बुलाने लगी. मोहनिया का मतलब होता है मीनिंग चार्मर, यानी कि सबको अच्छा लगने वाला, यानी कि एक जादूगर टाइप से, आकर्षक टाइप से, है ना, चार्मर होता है ना, उसके लिए. तो वो सबको बहुत अच्छा लगता था, उन्होंने उसको मोहनिया कह के बुलाने लगी. मीनिंग जिसका होता है चार्मर, यानी कि आकर्षक, जादूगर, इस टाइप से. शी लविंगली पुट ए स्ट्रिंग ऑफ बीड्स अराउंड मोहनियाज नेक. उसने प्यार से ए स्ट्रिंग ऑफ बीड्स यानी कि एक मोतियों की जो डोरी थी, माला थी, वो उन्होंने मोहनिया के गले में पहना दी थी, यानी कि बिकॉज वो बहुत ज़्यादा आकर्षक थी. मोहनिया हैड 2 brothers named Lakshmidas and Karsandas and Raliat. His sister was 4 years older than him. मोहनिया के क्या थे? 2 भाई थे, एक लक्ष्मीदास थे और एक करसनदास थे, है ना. रलियत, हिज सिस्टर वाज 4 years older than him. और उनकी एक बहन भी थी रलियत, जो उनसे 4 साल छोटे थे. मोहनियाज मदर वाज ए रिलीजियस लेडी एंड शी विजिटेड द टेम्पल एवरी डे. जो रिलीजियस क्या होता है बेटा? धार्मिक, यानी कि पॉइंट्स जो पवित्र होते हैं, धार्मिक होते हैं ना. कि जो मोहनियाज की मदर थी वो क्या थी? वो एक धार्मिक लेडी थी, धार्मिक महिला थी, और वो प्रतिदिन कहाँ जाती थी? मंदिर जाती थी. When his mother sat in front of the deity, Mohonia too sat cross-legged with closed eyes and folded hands.
folded hands. तो देखो जब हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो आलती पालती मार के बैठते हैं ना, क्रॉस लेग करके, लाइक दैट कि जब उसकी मदर क्या होती थी, डाइटी यानी कि ईश्वर के आगे बैठती थी, तो मोहनिया भी अपने लेग को क्रॉस करके अपनी आंखों को बंद करके और अपने हाथों को जोड़कर उनके पास में बैठ जाता था. There was an incident that writer tells about in this lesson that कि one day मोहनिया saw a scorpion crawling on to his mother's foot. कि one day एक दिन जो मोहनिया ने देखा कि एक स्कॉर्पियन क्या होता है बेटा, एक बिच्छू, वो क्राउलिंग कर रहा था. क्राउलिंग मीन्स होता है रेंग कर आना, है ना. वो रेंगता हुआ आया ऑन टू हिज मदर्स फुट, उसकी माँ के पैर के पास में. ही क्राइड आउट, वो चिल्लाया, बा ए स्कॉर्पियन, बा एक बिच्छू. हिज मदर पुट ए फिंगर ऑन हर लिप्स देन शुक हर फुट. तो उसकी मदर ने क्या किया, उन्होंने पुट ए फिंगर ऑन हर लिप्स, अपने जो लिप्स पर अपने बिल्कुल फिंगर रखी, यानी कि इट मीन्स दैट यू सिट विद काम, यानी कि बहुत तुम शांति से बैठो. देन शुक हर फुट, और अपने पैर को उसने हिला दिया. द स्कॉर्पियन क्रैप्ड अवे, स्कॉर्पियन था वो क्रैप्ड रेंग कर चला गया. बा वाई डिडंट यू किल इट. देन मोहनदास जो है, जो गांधी जी है, वो अपनी माँ से क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि बा वाई डिडंट यू किल इट, आपने इसको क्यों नहीं मारा. वाई डिडंट यू किल इट, आपने इसको क्यों नहीं मारा. तो बा स्माइल एंड सैड, बा मुस्कुराई और उन्होंने कहा, लेट इट आल्सो लिव, इसको भी जीने दो. यानी कि कहने का मतलब है उनका सिद्धांत था जियो और जीने दो. लेट इट आल्सो लिव, इसको भी जीने का अधिकार है, इसको भी जीना चाहिए. मोहनिया सादा स्कॉर्पियन क्राउलिंग आउट ऑफ द रूम, मोहन ने देखा कि वो क्या, जो स्कॉर्पियन था, वो बिच्छू था, वो रेंग कर रूम के बाहर चला गया. नेक्स्ट देखिए कि व्हेन मोहनिया वाज 6 ही वाज सेंट टू ए प्राइमरी स्कूल नियर हिज हाउस. कि मोहनिया जब 6 साल का था, ही वाज सेंट टू ए प्राइमरी स्कूल, उसको एक प्राइमरी स्कूल में भेजा गया जो उनके घर के पास में था, है ना. सिटिंग ऑन ए मैट ही रोट द गुजराती अल्फ़ाबेट ऑन द सैंड विद हिज फिंगर. कि सिटिंग ऑन ए मैट, कि एक मैट पर बैठकर, ही रोट, वो गुजराती अल्फ़ाबेट लिखते थे, ऑन द सैंड रेत पर, विद हिज फिंगर, अपनी उंगली से, यानी कि अपनी उंगली से वो सैंड पर गुजराती अल्फ़ाबेट लिखते थे. एज सून एज द लास्ट बेल रंग मोहनिया रस्ड बैक टू हिज मदर. जैसे ही लास्ट बेल बजती थी, यानी कि लास्ट पीरियड आता था, लास्ट छुट्टी की घंटी बजती थी, मोहनिया रस्ड बैक टू हिज ब्रदर, वो भागकर अपनी माँ के पास में चला जाता था. मोहनिया वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल बट लव टू प्ले विद हिज ब्रदर. जो मोहनिया था वो शौकीन नहीं था स्कूल जाने का, यानी कि बहुत वो उसको अच्छा नहीं लगता था स्कूल जाना, बट वो प्यार करता था अपने भाइयों के साथ में खेलने का. बट लव टू प्ले, उसको खेलना अच्छा लगता था अपने भाइयों के साथ में. बिकॉज ही वॉज द यंगेस्ट हिज एल्डर ब्रदर ऑफन टीज हिम. बिकॉज ही वॉज, वो सबसे छोटा था, क्योंकि वो सबसे छोटा था. हिज एल्डर ब्रदर्स ऑफन टीज हिम, उसके जो एल्डर ब्रदर्स थे वो प्राय उसको टीज करते थे. टीज मीन्स होता है परेशान करना, सताना, है ना. तो वो उसको टीज करते थे. वन डे व्हेन वन ऑफ हिज ब्रदर्स पुल्ड मोहनियाज ईयर ही रैन टू हिज मदर एंड कंप्लेन टू हर. एक दिन जब वैन वन ऑफ हिज ब्रदर, कि उनमें से उनका जो एक भाई था, उसने क्या किया, मोहनिया के जो कान है उसको पकड़ के खींच दिया. तो ही रैन टू हिज मदर, वो भागकर अपनी माँ के पास में गया एंड कंप्लेन टू हर, और अब उसने ही कंप्लेन दैट हिज एल्डर ब्रदर टीज्ड हिम एंड बीट हिम एंड ही पुल्ड द माई ईयर, है ना. और उसने अपनी माँ से शिकायत की. तो वाई डिडंट यू हिट हिम बैक, आस्क हिज मदर इरिटेटेड. उसकी माँ ने भी, वो कहते हैं अब देखो जो बच्चा बार बार कंप्लेन करता रहता है कि इसने मेरे ये कर दिया, उसने मेरे कर दिया, लाइक दैट आपके घर पे भी ऐसा कुछ होता होगा. तो वैसे ही उसकी मदर भी परेशान हो गई, वो भी इरिटेट होकर बोली, वाई डिडंट यू हिट हिम बैक, तुम उसको मारते क्यों नहीं हो वापस से, तुम उनको क्यों नहीं मारते हो वापस से. तो मोहनिया लुक्ड एट हर विद आइज वाइड ओपन एंड आस्क्ड. तो मोहनिया ने देखा अपनी माँ को और अपनी आंखों को बहुत वाइड करके, यानी कि चौड़ाकर और खोलकर उनसे पूछा, बट वाई, क्यों, शुड आई हिट हिम, मैं उनको क्यों मारूं, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वो मेरे बड़े भाई हैं. तो जब उनकी माँ ने कहा तुम इसको मारते क्यों नहीं हो, तो उसने क्या आंसर दिया कि मैं, उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि उसकी मदर उसको ये कह रही है कि तुम उसको वापस से क्यों नहीं मारते हो. तो वो कहता है मैं इसलिए नहीं मारता, बिकॉज ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं. पुतली बाई पेटेड हिम लविंगली एंड मोहनिया वेंट बैक टू प्ले विद हिज ब्रदर्स वंस अगेन. पुतली बाई ने पेटेड
बिल्कुल सहलाया, थपथपाया बहुत प्यार से मोहनिया को, और उसको, और जो मोहनिया वापस अपने भाइयों के साथ में दोबारा खेलने के लिए चला गया। ओके, चलिए। When Mohinia was 7, his father took up another job, this time as the Diwan in the princely state of Rajkot. तो क्या है कि when Mohinia was 7, जब मोहनिया क्या था, 7 साल का था, his father took another job, उसके पिता ने दूसरी जॉब ले ली। इस समय दिस टाइम वो दीवान थे प्रिंसली स्टेट ऑफ राजकोट, यानी कि राजकोट के जो प्रिंसली स्टेट होती है, प्रिंसली स्टेट यानी कि वहाँ के जो इंडियन किंग थे, जो इंडियन किंग का शासन चलता था ना, उसके वो दीवान बने। मोहनिया एंड हिज मदर ज्वाइंड हिम इन राजकोट समथिंग लेटर। मोहनिया और उसकी माँ ने बाद में कुछ समय बाद उनको ज्वाइन किया, यानी कि वो कुछ समय के बाद में वो उनके पास में रहने के लिए गई। मोहनिया was admitted to a new school but he did not make friends for a long time। जो मोहनिया था was admitted to a new school, उसने क्या किया, एडमिशन लिया नए स्कूल में, but he did not make friends for a long time, लेकिन उसने बहुत लंबे समय तक कोई भी मित्र नहीं बनाया पाया। यानी कि वो उसने दूसरे राजकोट में जाके काफ़ी समय के बाद में वो और उसकी मदर वहाँ जाके शिफ्ट हुए, और उसके बाद में उन्होंने he got a new admission in a new school but he did not make any friends, है ना, for a long time, कि लंबे समय तक उन्होंने कोई भी मित्र नहीं बनाया। ओके स्टूडेंट, इस लेसन को यहाँ तक रखते हैं, एंड वी कंप्लीट अवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट टर्न। ओके, थैंक यू। यू रीड दिस लेसन वेरी केयरफुली एंड डू योर ऑल योर होमवर्क एंड सबमिट योर कॉपी 8:30, है ना, कि कल आपको 8:30 बजे कॉपी सबमिट करानी है ना अपनी स्कूल में। ओके, थैंक यू।